कोशिश करेंगे कि 1.5-2 महीना में हिंदी ये बुक सज जाए। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में। ठीक, इनका जन्म और ये क्या क्या किए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनका जन्म पहले जानेंगे, इनका जन्म कब हुआ था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस जगह पे, तो इनका जन्म स्थल था मध्य प्रदेश के अंबेडकर नगर महू में। ठीक, महू में हुआ था। ये एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे। ठीक, आगे स्टार्ट करते हैं। ये प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतम शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका के एक शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ पे ये गए, वहाँ पे आगे के पढ़ाई स्टार्ट किए। उसके बाद वहाँ से लंदन इंग्लैंड गए। ठीक, लंदन इंग्लैंड का एक शहर है लंदन, वहाँ पे ये गए, अमेरिका के बाद गए। ठीक, तो आगे जानते हैं। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय के जरिए पढ़ा है और ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत किए। ये ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्रों में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत किए थे ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो थे। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। ये सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे थे। ठीक, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे थे। यानी कि ये जो है इतिहास के मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे थे। यानी कि ये बाबा साहेब ये सब के बारे में अच्छे जानकार थे। ठीक, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इस सब के बारे में अच्छे जानकारी रखते थे। ठीक, अब इन्होंने स्वदेश में कुछ समय तक वकालत किए। इन्होंने स्वदेश में यानी भारत में ही कुछ समय तक वकालत किए थे। ठीक, कुछ समय तक भारत में ही वकालत किए। उसके बाद आता है समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए थे। ठीक, इन्होंने समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार दिए। भले हमारे भारत में अभी भी कहीं हैं जो स्त्रियों और मजदूरों और पिछड़े वर्ग को भेदभाव किया जाता है। ठीक, इनके चिंतन व रचनात्मकता, इनके जो चिंतन रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे। चिंतन और रचनात्मकता के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति थे। पहला जो थे बुद्ध, उसके बाद कबीर, उसके बाद ज्योतिबा फूले। ये तीनों याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। ठीक, कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का चिंतन
व रचनात्मकता मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे, ये पूछा जा सकता है। ठीक, अब आगे आते हैं। इन्होंने भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए इनको भारतीय संविधान का निर्माता बोला जाता है। ये भारत के जो संविधान है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, जिनके कारण इनको भारतीय संविधान का निर्माता बोला जाता है। ठीक, अब आते हैं आगे। इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। ठीक, इनका निधन दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। तो हम पढ़ रहे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन 1956 ईस्वी में दिसंबर में दिल्ली में हुआ। 1956 दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ इनका निधन। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब ने, यहाँ पे लिखा गया है में, लेकिन यहाँ पे होगा ने। ठीक, ने होगा, देख लीजिएगा, यहाँ पे ने होगा, गलती से लिखा गया, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अनेक पुस्तकें लिखे, जिनमें के प्रमुख पुस्तकें हैं और रचनाएं और भाषण: द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिक एंड एवं डेवलपमेंट, हु आर शूद्राज वीमेन आदि। ये सिर्फ मैं 2-4 ही रचना और भाषण को लिखा हूँ, और आपके डिस्क्रिप्शन में जितना भी है उसका फोटो खींच के या लिंक टाइप करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, ये सब आगे पढ़ते हैं। यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव, जो कास्ट एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव ने के द्वारा हिंदी रूपांतरण किया गया है। जाति भेद का उच्छेद। ठीक, इनके द्वारा ये हिंदी में रूपांतरण किया हुआ है। ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किया गया है जाति भेद का उच्छेद से। ठीक, किंचित संपादन के साथ लिया गया है। किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण आपका जाति पाति मंडल लाहौर वे वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों के पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहेब ने स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज व श्रम विभाजन के नाम पर मध्य युगीन अवस्थित संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीय नेस ग्रीक न्याय